नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से परिसर 2 कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 9 प्रतापगढ़ पर पराक्रम, इस पाठ के मुद्दों का और इस पाठ के मुख्य मुद्दों का वाचन करके आपको इस वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं। मुद्दा है शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर। शिवाजी महाराज ने जान लिया कि अफजल खान उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है। वे सफलतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खान को ही प्रतापगढ़ की तलहटी तक लाने का निश्चय किया और संदेश भेजा, खान साहब, मैंने आपके किले लिए हैं, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें, आप ही प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए आ जाइए, मुझे वहाँ आने में डर लगता है। शिवाजी महाराज का संदेश सुनकर अफजल खान हंसा। अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए वह बोला, खूब, बहुत खूब। उसे लगा कि अफजल खान के सामने शिवाजी की क्या मजाल, वह डरपोक मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैं खुद ही जाऊंगा और मिलते ही उसे कुचल कर मार डालूंगा। बस प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज से मिलने के लिए खान तैयार हो गया। और अगला मुद्दा है, देखिए, भेंट निश्चित हुई। प्रतापगढ़ की तलहटी में मिलने की जगह निश्चित हुई। दिन समय सब निश्चित हो गया। तय हुआ कि भेंट के समय दोनों अपने साथ एक एक सेवक रखेंगे और दोनों के 10-10 अंगरक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहेंगे। खान के लिए महाराज ने अच्छा रास्ता बनाया। मिलने के लिए एक शानदार शामियाना तैयार करवाया। शिवाजी महाराज बड़ी सावधानी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सेना की अलग अलग टुकड़ियां बनाई। जंगल में कौन कहाँ छिपा बैठेगा और क्या करेगा, इस बारे में उन्होंने सबको सूचनाएं दीं। पक्का बंदोबस्त किया। कुछ सलाहकारों ने खान की कहा कि खान धूर्त है, शिवाजी महाराज उससे मिलने के लिए ना जाएं, किंतु शिवाजी महाराज ने खान से मिलने का निश्चय किया। अब आगे देखते हैं। अगला मुद्दा है मिलने की तैयारी। मिलने का दिन आ गया। प्रातः समय शिवाजी महाराज ने देवी भवानी के दर्शन किए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक, अब शिवाजी महाराज की पोशाक देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या है। एक कवच है, बगनखा है, कटार है, पट्टा है और इस सिर पर रखने वाला मुकुट है। तो आगे देखिए शिवाजी महाराज ने कौन कौन सी पोशाक पहनी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोशाक पहननी शुरू की। पैरों में सलवार चढ़ाई, शरीर पर कवच पहना, उस पर जरी का कुर्ता और जाकिट पहनी, सिर पर सिर त्राण पहना, उस पर फेटा बांधा, बाएं हाथ की उंगलियों में बगनखा चढ़ाया, उसी हाथ की आस्तीन में कटार छिपाई, अपने साथ पट्टा या पटा लिया। इस प्रकार शिवाजी महाराज खान से मिलने के लिए तैयार हुए। सरदार लोग बाहर खड़े थे। शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, साथियों, अपने अपने काम ठीक तरह से करना। भवानी माता हमें यश देने वाली है, परंतु यदि हमारा कुछ अहित हुआ तो आप धीरज मत खोना। संभाजी राजा को गद्दी पर बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा मानना, स्वराज्य को बढ़ाना, प्रजा को सुखी रखना। हम जा रहे हैं।
शिवाजी महाराज चल पड़े। उनके साथ वकील पंताजी गोपीनाथ और शिवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्धि इब्राहिम आदि 10 अंगरक्षक थे। शिवाजी महाराज से पहले ही खान सामियाने में आकर बैठ गया था। वह तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा था। उसकी बगल में बड़ा सैयद नाम का उसका हथियारबंद एक सिपाही खड़ा था। वह पट्टा चलाने में बहुत निपुण था। शिवाजी महाराज सामियाने के द्वार पर आए। बड़ा सैयद को देखते ही वे वहीं पर खड़े हो गए। खान ने महाराज के वकील से पूछा, शिवाजी राजे अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? वकील ने कहा, वे बड़ा सैयद से डर रहे हैं, उसे आप दूर हटा दीजिए। बड़ा सैयद वहाँ से हट गया। शिवाजी महाराज अंदर गए। खान उठकर बोला, आइए राजा साहब, हमसे मिलिए। खान से झड़प किस प्रकार हुई है आगे हम देखते हैं। खान से झड़प। महाराज सतर्क होकर आगे बढ़े। खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाया। लंबे चौड़े अफजल खान के सामने महाराज ठेंगने से दिख रहे थे। महाराज का सिर खान की छाती तक पहुंचा था। खान ने तुरंत शिवाजी महाराज को मारने के लिए उनकी गर्दन अपनी बाईं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से शिवाजी महाराज के शरीर पर कटार से वार किया। शिवाजी महाराज ने पहना हुआ अंगरखा फट गया। कुर्ते के अंदर कवच होने से शिवाजी महाराज बच गए। वे खान की चाल समझ गए। बड़ी फुर्ती से उन्होंने खान के पेट पर बगनखों से वार किया। बाएं हाथ की आस्तीन में छिपी कटार दाहिने हाथ से निकालकर उसे जोर से खान के पेट में घुसेड़ दी। खान की आंत बाहर निकल आई। वह धराशायी हो गया। इतने में खान का वकील कृष्णाजी भास्कर आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज पर तलवार से वार किया, मगर शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक वार से ही उसे मार गिराया। शोरगुल सुनकर बड़ा सैयद डेरे में घुसा। वह शिवाजी महाराज पर वार करने ही वाला था कि तत्क्षण शिवाजी महाला दौड़ कर आया। बड़ा सैयद के वार को अपने शरीर पर झेलकर शिवाजी महाला ने उसे एक वार में ही वहीं पर मार गिराया। इसलिए आगे चलकर था जीवा, इसलिए बचा शिवा, ऐसी कहावत ही प्रचलित हो गई। इस झड़प में संभाजी कावजी ने बड़ी वीरता दिखाई। खान की सेना की दुर्गति। आगे हम देखते हैं कि खान की सेना की दुर्गति किस तरह से हुई। विजयी शिवाजी महाराज गढ़ पर चले गए। संकेत के लिए तोप दागी गई। शिवाजी महाराज की सेना संकेत की ही प्रतीक्षा में थी। तोप के दगते ही झाड़ियों में छिपे शिवाजी महाराज के सैनिकों ने खान की सेना पर धावा बोल दिया। खान की सेना असावधान थी। उसकी सेना को भागने के लिए राह भी नहीं मिल रही थी। मराठों ने उनका तेजी से पीछा किया और खान की सेना की धज्जियां उड़ा दी। खान का बेटा फजल खान किसी तरह बच निकला और बीजापुर पहुंचा। उसकी बातें सुनकर बीजापुर में हाहाकार मच गया। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सबसे शक्तिशाली सरदार को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया था।
शिवाजी महाराज का नाम चारों ओर फैल गया। उनके पराक्रम के गीत सह्याद्रियों की घाटियों में गूंजने लगे। इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से शिवाजी महाराज की अफजल खान से भेंट किस तरह से हुई, तो किस तरह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया, तो आप इस वीडियो के माध्यम से शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट की जानकारी प्राप्त करिए, वाचन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।